मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइटी इश्यूज़ रहते थे। वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी, पूरे दिन ऐसे रोना आता रहता था, ओवर थिंकिंग चलती रहती थी। एंड इनफैक्ट मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था। तो एग्ज़ाम के अंदर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम जा रहा था, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था। मैंने कुछ नहीं करा, सब छोड़ के सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी आँखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दिया, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी। आत्मवंदन, नमस्ते सभी को। आई एम डॉक्टर कशिश मित्तल फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, एंड मैं पिछले 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ एंड पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ। 3 साल पहले मेरी लाइफ का एक बहुत लो पॉइंट चल रहा था, क्योंकि स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स एंड जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स वगैरह है, उन सबका प्रेशर मुझसे इतना मैनेज नहीं हो पा रहा था। देन उसके बाद एक रिलेटिव के स्टेटस पे मैंने पीएमसी का जो है देखा था, एंड देन आई जॉइंट। तो अब इससे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइटी इश्यूज़ रहते थे। वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी, पूरे दिन ऐसे रोना आता रहता था, ओवर थिंकिंग चलती रहती थी। एंड इनफैक्ट मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके अलावा उन्होंने ही सजेस्ट करा था कि आप मेडिटेशन भी स्टार्ट करो, थोड़ा सा अपने आप को काम करो। उसके बाद फिर मैंने पीएमसी से जुड़ के डेली मेडिटेट करना स्टार्ट करा, तो मेरी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हुई उस चीज़ से। मैं बहुत ज़्यादा पहले थक जाती थी, बहुत बीमार रहती थी। इनफैक्ट ऐसा था कि हर साल मुझे एक ना एक बार तो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता था, एंड स्टैमिना स्ट्रेंथ वगैरह भी इतनी नहीं होती थी, एंड पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा था। एक तो घर से दूर रहना, और फिर उसके अलावा एग्ज़ाम्स हो गए, सब कुछ हो गए, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी। फिर मेडिटेशन के बाद से मैंने स्टार्ट करा। जब मैंने नीट यूजी दिया था तब मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मैंने बहुत स्ट्रेस में एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए थे। बट अब जब मैंने नीट पीजी क्लियर करा है, तो अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड स्टडीज़ के अंदर थोड़ा कम था कंपैरेटिवली, लेकिन मेरी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही। क्योंकि जब भी ऐसा होता था कि सुबह उठ के मेरा ये स्केड्यूल होता था, सुबह उठ के मेरे पास 1 घंटे का टाइम तो नहीं था, ना मेरे पास आधे घंटे का टाइम था, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठती थी, उसी के अंदर मैं आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान देती थी। दैट इज़ मेडिटेशन फॉर मी। फिर उसके बाद बीच में ब्रेक लिया, बहुत टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर मैं वापस से 5 मिनट बैठ जाती थी। तो 5-5 मिनट करके ऐसे ही दिन के अंदर मैं 3 से 4 बार मेडिटेट कर लेती थी, जब भी मुझे ब्रेक्स मिलते थे और मैं पढ़ाई से थक जाती थी। तो उससे क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा री एनर्जाइज हो जाती थी, एंड फिर दिमाग भी जो थका हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे याद होना बंद हो गया था, वो वापस से जो है काम करने लग जाता था अपने फुल पोटेंशियल पे। तो मेरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया इस वजह से। इनफैक्ट अभी एग्ज़ाम मेरा लास्ट मंथ ही हुआ है, तो एग्ज़ाम के अंदर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम जा रहा था, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था। मैंने कुछ नहीं करा, सब छोड़ के सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दिया, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी। और मुझे लगता है कि ये सब पहले इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं होता था, बट जब से ये सब चीज़ें हुई हैं, मैंने खुद से अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, एंड जो मेरी एंजाइटी थी वो इतनी ज़्यादा काम हुई है कि मैं अपनी बॉडी के कंट्रोल में फ़ील करती हूँ। मैं अपने इमोशंस को लेके और बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे खुशी है, या मुझे दुख हो रहा है, या मुझे रोना आ रहा है, क्यों हो रहा है। अपने आप से लड़ना बंद कर दिया है, अपने साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, अपने आप को और बेहतर समझने लगी हूँ। सो दैट इज़ वॉट मेडिटेशन इज़ फॉर मी। एंड पीएमसी की जो भी वीडियोज़ पत्री जी की है, उसके अलावा जो भी मास्टर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, उसके अंदर हेल्थ के बारे में बता रखा है, हीलिंग के बारे में बता रखा है, वो सब वीडियोज़ भी मैं देखती थी। तो उन सब चीज़ों से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, एंड मेरी अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब पहले लाइफ एक बहुत बोझ लगती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कुछ समझ नहीं आता था, बट नाउ आई फील हैप्पी इन माई लाइफ। सो बीइंग अ डॉक्टर, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो क्या? तो मेरा हमेशा से ये था कि जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको बिलीव नहीं होगा, तो ट्राई करो, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना, एंड आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे। बिकॉज मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, एंड जिस लेवल की मेरी एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ ख़राब हो रखी थी, अगर मैं उस चीज़ से वापस आ सकती हूँ, मैं मेरी लाइफ में खुश रह सकती हूँ, अवेयर हो सकती हूँ खुद को लेके, सो एनीवन कैन डू इट। तो मेडिटेशन आपको अपने आप से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके दिमाग को शांत करता है। आज के टाइम पे हम हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर स्टिमुलेट हो रखा है हमारा माइंड, उसको बिल्कुल भी 5 मिनट का पीस नहीं है। अपन 5 मिनट भी खाली बैठते हैं, दिमाग में इतने सारे थॉट्स आने लग जाते हैं, और उन सब चीज़ों की वजह से एंजाइटी होती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी ब्रेथ जो अपना कोर है, जो जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसको वैल्यू देना, उसके लिए अवेयर रहना। सो मेडिटेशन
आप करो नहीं करो बट लाइक 5 मिनट एटलीस्ट आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज बहुत बेनिफिट्स है इसके, जो कि आप जैसे जैसे करोगे उसके साथ ही आपको अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस हो जाएंगे। थैंक यू।